हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जहाँ से मैंने वो वाला ब्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी और मम्मी के साथ कुछ मस्ती कर रही थी। और अब मैं जाऊँगी खाना खाने। आज मैं लेट खाना खा रही थी। ये लोग इतना खिला देते हैं ना, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, तो मैं सोची नहा के ही खाऊंगी। और मैं 3 बजे के आसपास नहाई थी, थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैंने अपना लंच किया जिसमें था दाल चावल चोखा और थोड़ा सा प्याज का पकौड़ा बना था हस्बैंड के लिए, तो मैंने वो ले लिया। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। और मैं अपनी प्रेगनेंसी में जो भी दिन भर करती हूँ वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी शाम को कॉर्न बॉयल हुआ था, इनके साथ मैं थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी। ये जबरदस्ती नींद से मेरे को उठा दिए थे, क्योंकि घर में मैं सोई रहती हूँ ना, तो इन लोगों को बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यहाँ पे मम्मी लोग कॉर्न खा रही थी, स्वीट कॉर्न बॉयल करके, और मुझे भी दी थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने इस तरीके से कभी खाया नहीं था। उसके बाद सबका प्लान बन गया लूडो खेलने का। ये लोग चीटिंग करके जीतते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोग 2 बार हार चुके हो। मैं और ये दोनों चीटर है, मेरी मम्मी और उनका जमाई। ये दोनों हर बार जीतते हैं, ये लोग चीटिंग करते हैं। चीटिंग कर करके भी जीत नहीं पा रहे तुम। और मैं और मेरी सासू माँ ऐसे खेलती हैं अच्छे से, इसीलिए हम लोग कम जीतते हैं। ये लोग चीटिंग करते हैं हम लोग के साथ। नहीं मम्मी, चीटिंग करते नहीं ये लोग, इसलिए हम 4 बार चल के 6 लाई है। 3 बार चले हैं। फ्रेंड्स, ये दोबारा गेम स्टार्ट हो रहा है। ये लोग हार गए हैं। चीटिंग किए हैं, हाँ, हम लोग नहीं हारे हैं। हाँ, अब हार गए तो चीटिंग किया हम लोग। बाबू मुंह दिखाइए, हार के कैसा फील हो रहा है? चीटिंग करके जीतते हाँ, हम लोग जीते हैं तो चीटिंग कर गए आप लोग। किया था। कितना गंदा है। तो शाम को लूडो खेल के बहुत सारा मस्ती किए। फिर यहाँ पे रात का डिनर बन चुका था, जिसमें था दूध रोटी आम। मम्मी लोग दही खाती है और मैंने अपने लिए बनाया था थोड़ा सा मूंगफली डाल के फ्राइड राइस। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा चोखा भी था, जो भी थोड़ा थोड़ा बचा था मैंने ले लिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कैसा है? आप भी बोलिए मम्मी। बढ़िया। फिर हो गया था ये नेक्स्ट डे, ये कल का दिन है। कल मुझे जाना था हॉस्पिटल और नींद बहुत लेट खुली थी। और काम वाली दीदी भी बहुत लेट आने वाली थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था। मैंने बोला मुझे दीदी हॉस्पिटल जाना है, तो वो आ गई थी। मतलब अच्छी है, मैं एक बार फ़ोन करके बोल देती हूँ तो आ जाती हैं। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी सो ही रहे थे, क्योंकि ये भी रात में 3 बजे तक वेब सीरीज़ देखें, क्योंकि सैटरडे वाला दिन था तो इनको छुट्टी जिस दिन रहता है तो ये मूवी वगैरह सब देखते हैं, इनको अच्छा लगता है। फिर दीदी आके झटपट काम करने लगी। और जो दीदी मेरे घर में काम करती है ना, बहुत अच्छी है। कोई भी ऐसा काम इनको बोल दीजिए, तुरंत ये कर देती हैं। दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये तो मैंने देखा है। और इनको मैं कुछ भी बोल देती हूँ, अभी पंखा साफ कर दीजिए दीदी, ये कर दीजिए, सब कुछ ये कर देती हैं। फिर यहाँ पे मैं मम्मी बैठी हुई थी ऐसे, क्योंकि दीदी काम करके जाती हैं, फिर चाय वगैरह सब घर में बनता है, सारा साफ़ सुथरा होता है। फिर ये मेरे घर में चाय बनता है। हस्बैंड जी आराम से यहाँ पे सो रहे थे, तो यही हम लोग बात कर रहे थे। मम्मी जी भी उठ गई थी। मम्मी जी थोड़ा सा वॉक करती हैं सुबह सुबह, तो वो वॉक कर रही थी। जिस दिन लेट उठती ना, मेरा सर पकड़ लेता है, भारी हो जाता है मेरा सर। और हॉस्पिटल भी जाना था, तो यहाँ पे दीदी बर्तन वगैरह धो के चली गई। फिर मैंने सबके लिए चाय बनाया था। मम्मी का भजन चल रहा है, वहाँ पे पानी वगैरह पी रहे हैं मम्मी लोग। और यहाँ पे उठने का नाम नहीं ले रहे बाबू। बच्चा गुड मॉर्निंग। बिल्कुल भी आज इनका नींद नहीं खुल रहा। फिर मुझे नाश्ता बनाना था, तो मैं सोची झटपट पोहा ही बन जाएगा, तो वही बना देती हूँ और सबको अच्छा भी लगता है। वैसे तो मम्मी लोग डांट रही थी कि तुम क्यों कर रही हो, मैं सब्जी रोटी वगैरह बना देती हूँ। सब्जी रोटी में टाइम लग जाता है, वैसे भी सब लेट उठे थे, तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोहे बना रही थी। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में तबीयत अगर ख़राब रहता है तो क्यों काम करती है। मुझे अच्छा लगता है काम करना। मैं सोचती हूँ ऐसे खाली बैठने से अच्छा है, खाली बैठिए फिर भी दिक्कत होती है, और खड़े रह के काम कीजिए तो भी काम में तो और अच्छा होता है कि आपका बॉडी भी एक्टिव रहता है, आप भूल भी जाते हो कि हमको कुछ हो भी रहा है। और ब्लॉग वगैरह जो देखते हैं वो मेरी मम्मी ही शूट करती है। जब से मम्मी आई है मुझे ब्लॉग बनाने में आसानी हो गई है, मम्मी शूट कर देती है, तो मैं एडिट करके आप सभी लोगों तक पहुंचा देती हूँ। फिर मैंने पोहे बना दिए थे। फिर मैं चली गई थी नहा धो के, यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मेरी मम्मी दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये वाला नया ड्रेस मंगाई थी, तो मैंने यही पहन लिया था। कलर काफी प्यारा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और जिस दिन मेरा रूटीन चेकअप रहता है ना, उस दिन मेरा अलग ही लेवल का खुशी रहता है, क्योंकि बेबी देखने को मिलता है। क्योंकि 2 वीक पे अभी
मेरा अल्ट्रासाउंड होता है और 1 वीक पे मुझे बुलाया जाता है, बट इस बार मैं 1 वीक पे नहीं गई थी क्योंकि मेरा सब कुछ सही लग रहा था, मुझे बेबी भी मूवमेंट अच्छे से कर रहा था। तो जब मुझे सही लगता है तो मैं नहीं जाती हूँ। अब से मुझे कंटिन्यू 1 वीक पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि 35 वीक कल से स्टार्ट हो जाएगा मेरा। मैं भी सोची मैं भी पूजा पाठ कर ही लेती हूँ। जिस दिन मैं नहाती हूँ पूजा पाठ मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, धूप भी था और बादल भी पूरा लगा हुआ था। फिर क्या था, पूजा पाठ मैंने कर लिया और माता रानी से आशीर्वाद भी ले ली। डिलीवरी डेट पास आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही सकते हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ मेरा ब्लॉग देखती हैं तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे। फिर मैंने नाश्ते में पोहे खाए थे, फिर मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी और मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही थी कि जो भी होगा आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ऐसा लगते रहता है कि डॉक्टर कब का डेट देगा नहीं देगा। मुझे डिलीवरी डेट मिल चुकी है, अगस्त की ही है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। आप लोग समझ सकते हैं कि पर्सनल भी कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। वैसे तो मैं हर चीज़ आप सभी लोग मेरी फैमिली मेम्बर है शेयर करती हूँ और आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरी दोनों मम्मी भी रेडी हो गए थे और हस्बैंड जी यहाँ पे गाड़ी बुक कर रहे थे, तो ये भी अब बस शर्ट पहनने वाले थे। फिर हम लोग निकल गए। हम लोग 10 बजे के आसपास ही घर से निकल गए थे। जिस दिन चेकअप में जाना होता है सुबह ही निकल जाती हूँ ताकि अच्छे से जल्दी मेरा काम हो जाए। बट क्या था ना, आज शनिवार था, शनिवार को मेरा चेकअप होता है और इतना ज़्यादा आज रश था, पता नहीं किस चीज़ का रश था हॉस्पिटल में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे मैं इनका मजाक बना रही थी। फिर सभी लोग निकल गए, थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी इसीलिए गीला गीला लग रहा है। यहाँ का मौसम पुणे का भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ज़्यादा ना बारिश होती है ना ज़्यादा गर्मी है, नॉर्मल मौसम है। फिर हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, गाड़ी भी आ चुका था और मैं ब्लॉग बनाते इसीलिए निकल रही थी क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं कि कब बेबी हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का आगे पीछे भी होता है, टाइम से पहले टाइम से बाद में भी। हम पीछे देखे और पीछे में हमारी काम वाली दीदी जो घर में काम करती हैं वो आ गई थी, तो इतना मस्ती मजाक हम लोग करने लगे थे यहाँ पे। जब भी कहीं भी बाहर जाना होता है ना, हम लोग इतना पीछे लेट कर आते हैं, मेरे हस्बैंड जी पहुंच जाते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और हम लोग पीछे में ही बैठे रहते हैं। हम लोग एकदम आराम से चलते हैं, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग एकदम धीरे धीरे चल रही हो, टाइम बीत रहा है। सबके हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। वही मैं इनका शकल दिखा रही थी, कितना ज्यादा गुस्से में थे। और इनका गुस्सा 2 मिनट में शांत भी हो जाता है, ये जल्दी गुस्सा नहीं करते रहते हैं। और आप सभी में से जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा ब्लॉग आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मेरी मम्मी मेरा ब्लॉग शूट अभी कर देती है। आप लोगों को पता है कि ब्लॉग शूट करना आसान बात नहीं है और इसीलिए मुझे दिक्कत होती थी, मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे मेरी मम्मी शूट कर देती है तो मैं इजीली आप सभी लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। फिर सभी लोगों को बेबी को भी देखना था तो सभी लोग बैठ गए हैं और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे और ऐसे ही मेरा प्रेगनेंसी सारा गया है। आप लोग स्टार्टिंग से अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही हैप्पी अपना प्रेगनेंसी जर्नी को यहाँ तक कंप्लीट की हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे, अराउंड 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे तो हम लोग पहुँच गए थे और पता नहीं आज किस चीज़ का इतना ज़्यादा रश था हॉस्पिटल में कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी। घर से हम लोग कुछ खा के भी नहीं गए थे, बस पोहे खाए थे। तो यहाँ पे सबने चाय पिया, बड़ा पाव खाया, ऊपर में ही कैंटीन है हॉस्पिटल में, सब कुछ मिल जाता है, इडली डोसा, आपको जो खाने का मन है आप खा सकते हैं। तो हम लोगों ने चाय और बड़ा पाव खाया था। बस मुझे अल्ट्रासाउंड कराने में ही 3 बज चुका था। उसके बाद जो मेरी पर्सनल डॉक्टर है उसके पास भी लाइन था, तो मैं सोची पहले नाश्ता करके आ जाती हूँ, फिर आराम से चेकअप कराऊंगी। रूम पहुँचते हम लोगों को बज चुका था 5, बस घर आके हम लोगों ने खिचड़ी खाया। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर